नमस्कार, मुद्दा आपका में स्वागत है। मैं हूं अमृत तिवारी। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कृषि रोड मैप पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर सुधाकर सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। नीतीश कुमार मक्का और चावल से इथेनॉल बनाने के केंद्र और बिहार सरकार की नीति ठीक नहीं है। ऐसे में 2006 से कृषि मंडी कानून भी खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने भी अपनी नीति बदल ली है, लेकिन बिहार सरकार अब भी नए कृषि रोड मैप को लेकर कुछ नहीं कर रही है। इससे पहले भी पुराने कृषि रोड मैप को लेकर सुधाकर सिंह ने कई बार नीतीश सरकार पर निशाना साधा। सुधाकर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे कृषि रोड मैप से किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। दूसरे तीसरे कृषि रोड मैप का लाभ हानि का आकलन नहीं किया गया। किसानों की आमदनी और उत्पादन नहीं बढ़े। ऐसे में मुद्दा यह उठता है कि बिहार के लिए कितना जरूरी है कृषि रोड मैप। क्या कृषि रोड मैप की कमी अब बिहार के किसानों को सच में सता रही है, या कृषि रोड मैप के जरिए सत्ता और विपक्ष दोनों सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कर रही है? पहले आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं, फिर आएंगे बहस पर। आप काहे किसी का नोटिस ले रहे हैं? आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को, बताइए तो। कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको का। मेरा बहुत अनुभव खराब रहा नीतीश कुमार के साथ। वो सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं, बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते हैं। यह सबको विदित है, सबको मालूम है। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीत कर नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए राजनीति में, जो जनता से चुनाव नहीं जीतते। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर सुधाकर सिंह लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। चौथे कृषि रोड मैप पर सुधाकर सिंह ने सवाल उठाए, कहे कि कुछ खामियां हैं। कृषि रोड मैप से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। लगातार ऐसे बयानों से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कृषि रोड मैप बेकार है, ये पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का कहना है। और तमाम मामलों को लेकर वे घेर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, सरकार को। और उसके पहले सियासत कैसी नजर आई वो भी आपने देखा कि किस तरीके से इसमें उतार और चढ़ाव के दौर आए। बहरहाल अब कुछ उम्मीदें हैं बिहार की जनता को, किसानों को। देखिए क्या कुछ होता है। बहरहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं, परिचय कराते हैं। हमारे साथ जेडीयू नेता लौ कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ किसान नेता धीरेन्द्र सिंह टुड्डू जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रजनीश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र सिंह टुड्डू जी, आपके पास आना चाहूंगा। सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं कि चौथे कृषि रोड मैप में कुछ खामियां हैं, असंतोष जो है उनके बयानों से सामने आ रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, कुछ खामियां नहीं, संपूर्ण खामियां है। कृषि रोड मैप के तहत राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति की घोषणा 45 लाख मैट्रिक टन का घोषणा किया था कि हम राज्य में खरीदेंगे, और वो लक्ष्य इस बार भी सुखाड़ के चपेट के कारण ये भेंट चढ़ गया और लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। मैं एक एक खामियां बता रहा हूं राज्य सरकार का। सिंचाई के संसाधन के सवाल पर यांत्रिकी सब्सिडी जो राज्य सरकार देने का घोषणा किया है, उसमें आप जान ले कि 34,000 में हम डायरेक्ट बाजार से किसान हम पंप सेट खरीदते हैं। वही पंप सेट सब्सिडी पे जो कृषि रोड मैप में समाहित है 45,000 में उसका दाम है। बड़ा घोटाला इस बीच में 10,000 12,000 का घोटाला है।
और जो हम स्प्रे मशीन जो हम छिड़काव कीटनाशक का करते हैं, वो स्प्रे मशीन बाजार में मुझे 2000 से 2200 में खरीदते हैं, सब्सिडी पे मुझे 3800 से 4000 में मिलता है। ये खामियां है। हर खेत को बिजली राज्य सरकार पहुंचाने का लक्ष्य था। बाढ़ के कारण बिहार का 18 जिला हमेशा प्रभावित रहा, हर साल प्रभावित होता है। किसी भी उत्तरी बिहार के जिलों के खेतों में इन्होंने बिजली का तार और पोल नहीं पहुंचा पाया। ये खामियां है। कृषक का आमदनी दुगुना कैसे हो, इन्होंने कहा कि हम मक्का और गन्ना पे आधारित एथेनॉल की फैक्ट्री लगाएंगे। बिहार में 44 चीनी मिल जो बंद है, वहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की बात थी। मक्का आधारित बहुत जिला हमारा राज्य में है और गन्ना उत्पादक बहुत जिला हमारा राज्य में है, लेकिन कहीं भी एथेनॉल की प्रॉपर यूनिट इन्होंने नहीं लगा पाया। राज्य सरकार का चौथा कृषि रोड मैप की हम परिकल्पना, पहले दूसरा और तीसरा फैल रहा, चौथा का भी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार सिर्फ घोषणा और जुमलेबाजी कर रही है। नीतीश सरकार झूठ का पुलिंदा है, किसानों के साथ सचेत और गंभीर नहीं है। यदि गंभीर रहते तो जल निकासी का जो मार्ग मेरा प्रशस्त नहीं हो पा रहा है, हमारा जो गाद नदियों में जम गया है, जिसके कारण हम बाढ़ से प्रभावित उत्तर बिहार के लोग होते हैं, उसका इन्होंने खुदाई और उत्खनन करके मार्ग प्रशस्त करता और सिंचाई योग्य हमको नहर में पानी और जल जलाशय का नए सृजन करने का काम करते। ये हालात सूबे बिहार का नीतीश जी ने बना दिया है। ठीक है धीरेन्द्र जी, आपके पास लौटेंगे। लव कुमार जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी रजनीश सिन्हा जुड़े हुए। रजनीश जी, आपने सुना धीरेन्द्र जी ने क्या कुछ मुश्किलें हैं और जिन तमाम खामियों के बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, क्या सवाल करना चाहेंगे आप तो जमीनी हकीकत भी देख रहे हैं लव कुमार सिंह जी से। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे अमृत जो परिस्थिति बिहार में है उसमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सुधाकर सिंह जिस लाइन पर थे उसी लाइन पर कमोबेश धीरेन्द्र जी भी कह रहे थे कि बिहार में जो कृषि रोड मैप नीतीश कुमार लेकर आए पूरी तरह से फेल है। लव कुमार सिंह से सीधा मेरा लव कुमार जी से सीधा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ने जो 3 कृषि रोड मैप तैयार किए और 5-5 साल के अंतराल पर जो लाए गए, क्या किसानों को इससे फायदा हुआ? मंडी कानून को खत्म किया गया, क्या लॉजी इससे किसानों को फायदा हुआ? पहले इसका जवाब दे दें। देखिए रजनीश जी, जो भी हमने 2006 में मंडी कानून एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया, उसके बाद उसके पूरे देश में चर्चा हुई। हमने किसानों के अन्न को जो उनके यहाँ से पैक्स के माध्यम से और जो हमारे सरकारी संसाधन थे उसके माध्यम से उचित मूल्य मिले, इसके लिए हमने ये काम शुरू किया। दूसरी चीज, हमने कृषि रोड मैप बिजली जो कभी बिहार में 4 से उसको हमने 18 घंटे किसानों को बिजली मिले ये सुनिश्चित कराया। हमने सुनिश्चित कराया कि अगर जहां बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति होती है वहां डीजल अनुदान, सिंचाई की व्यवस्था करी, तो किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होती। तो आज 16 साल 17 साल बीत गए, मंडी कानून को समाप्त हुए, कि सुधाकर बाबू को छोड़कर किसी एक आदमी ने भी इस पर आवाज उठाया है क्या? इसके पहले कोई एक नेता ने भी, रजनीश सिंह जी, किसी ने भी इस कानून का विरोध किया हो या किसान संगठनों किसानों के लिए कोई भी व्यक्ति ने विरोध किया हो? आप बताइए जी, क्या पूछ रहे थे? नहीं तो लव जी, आपको नहीं लगता कि किसानों के लिए ऑप्शंस आपने खत्म कर दिए? किसानों के लिए बाजार खत्म हो गया, बिचौलियों का वक्त आ गया। 1950 के रेट में जहां किसानों को बेचने के लिए कहा जाता है पैक्स के माध्यम से, उन्हें 1650 रुपये मिल रहे हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसके बीच में बिचौलियों का खेल शुरू हो गया। अगर किसानों के लिए मंडी खुले होते, एक प्रॉपर व्यवस्था बनी होती, उनके पास ऑप्शंस होते, उन्हें मन मुताबिक दाम मिल जाता, वो अपना सामान लेकर जाते, वहां बोली लगती, वहां पर जो बोली ज्यादा लगाता उनका सामान बिक जाता, उन्हें वहां का वहां चेक मिल जाता। अब किसान के पास भंडारण की समस्या रहती है, पैक्स में आप भंडारण कर नहीं सकते हैं ज्यादा, जितने उनके पास अनाज होते हैं वो पूरा खरीदा नहीं जाता है, समय गुजरता चला जाता है, उनके अनाज बर्बाद हो रहे होते हैं। ग्राउंड रियलिटी, लॉजी आप भी जहां से आते हैं आपने देखा है कृषकों की स्थिति, और हमने जो कवरेज किया हमने भी देखी है स्थिति। नहीं रजनीश जी, मैं आपके इस पक्ष से सहमत नहीं हूं। हमने जब एपीएमसी एक्ट समाप्त किया तो उसमें सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान इस बात का हो रहा था कि मंडी कानून में जो बीच के लोग होते थे, जो कट मनी लेते थे,
उनकी संख्या इतनी होती थी और उसकी मात्रा इतनी होती थी, किसान बेचारे त्रस्त रहते थे। वो पैक्स के माध्यम से भी अपना धान नहीं बेच पाते थे। आप जो भी हमारे सरकारी संस्थाओं की तरफ से आपने देखा होगा कितनी कार्रवाई उस समय हम लोगों ने की, भंडारण जगह कितने पैक्स गोदाम हम लोगों ने बनवाए। बिहार सरकार इसके लिए कितने पैक्सों को मजबूत की। आप जितने भी कृषि सहकारी कृषि विश्वविद्यालय खोलकर कृषि यंत्रों के अंदर कृषि में जितना सुधार हम कर सकते थे। रजनीश जी, इस बात को मैं 16 साल 17 सालों के बाद आज धीरेन्द्र जी को भी ये बात समझ में आ रही है। धीरेन्द्र जी, जो बात लॉ जी कह रहे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि मंडी कानून खत्म करना नीतीश कुमार के सही फैसला था? बिहार सरकार ने जो फैसला लिया सही था और इससे किसानों को फायदा हो रहा है? मैं प्रामाणिकता के साथ, गारंटी के साथ और कोर्ट से शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूं। जदयू और नीतीश कुमार को मैं कटघरे में खड़ा करता हूं। राजस्थान में मंडी व्यवस्था है, जो मंडी में किसान अपना उत्पादकता को बेचता है उसको लॉटरी के माध्यम से पारितोषिक दिया जाता है। वहां के किसानों को मनोबल और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए इनाम दिया जाता है। बिहार में मंडी व्यवस्था इन लोगों ने किसान को रसातल पे पहुंचा करके चौपट कर दिया, जिसका नतीजा है कि विश्व में सबसे ज्यादा और देश में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादक राज्य बिहार होने के बावजूद यहां से बिचौलिया विदेश और दूसरे राज्य निर्यात करता है। ये लोग मंडी का व्यवस्था रखते तो सरकारी स्तर पर मक्का यहाँ के किसान बेचते और बेचते तो उनको मुनाफा एमएसपी से भी ज्यादा मिलता। हमेशा हम एमएसपी से कम कीमत पर अनाज बेचते हैं। मंडी व्यवस्था 2006 में इन लोगों ने चौपट करके बिचौलिया के हवाले इन लोगों ने कर दिया। नतीजा ये है कि हम धान भी बिचौलिया के हाथ बेचते हैं, गेहूं भी बिचौलिया के हाथ बेचते हैं, अन्य उत्पादकता हम बिचौलिया के हाथ में बेचते हैं। ये जदयू और भाजपा के लोगों ने सत्ता परिवर्तन के खेल में, जातीय राजनीति के ध्रुवीकरण के खेल में, समीकरण के खेल में बिहारी और बिहार की संस्कृति और खेती और किसानी को इन लोगों ने चौपट कर दिया। इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। ठीक है रजनीश, आएंगे आपके पास। लॉ जी जवाब दीजिए, जो आप कह रहे हैं यहाँ पर धीरेन्द्र जी लॉ जी तो मानने को तैयार नहीं। लॉ जी ये कह रहे हैं किसान ने नहीं, रजनीश जी, हमारे किसान अगर संतुष्ट नहीं होते, मैं बता रहा हूं कि बिचौलियों के यहां से ही तो मुक्ति दिलाया था हमने एपीएमसी एक्ट खत्म करके। जिस तरह से कटमनी बिचौलियों के बीच चलता था, किसान कितने त्राहीमाम थे, वो खरिहान से अपना धान उठाने के लिए देते थे और बीच में उनको आधा से ज्यादा समाप्त हो जाता था। आज जो स्थिति है, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो पैक्स के माध्यम से उनको मिल जाता है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए हमारे इतने सारे अधिकारी हैं जो वहां जाकर जांच करने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोगों को जेल भी भेजा जाता है जो बीच में गड़बड़ी करने वाले लोग रहते हैं। नहीं रहते। मुजफ्फरपुर में किसानों को अनाज के प्रोक्योरमेंट के लिए मल्टीपल एजेंसी का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाए? लॉ जी, किसानों को जी क्या रजनीश जी बोलिए। रजनीश जी, किसानों को अनाज के प्रोक्योरमेंट के लिए मल्टीपल एजेंसीज का ऑप्शंस क्यों नहीं दे दिए जाए? उनके लिए बाजार क्यों नहीं खोल दिया जाए? नहीं, किसान जब देखिए रजनीश जी, किसानों की आवश्यकता के अनुसार ही इस कानून को लाया गया था। हमने किसानों की आमदनी बढ़ाने के हिसाब से ही इस कानून को लाया और उसके बाद हमने कृषि रोड मैप तैयार किया और कृषि रोड मैप के हिसाब से हम हर घर में, हर खेत में पानी पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। हर अलग फीडर का लक्ष्य है हमारा। हमने किसान के खेतों तक रोड, सड़कों को पहुंचाया जिससे उनके आवागमन की सुविधा हुई, सुलभ हुई और उसके हिसाब से वो पैक्स में अपना सामान बेच रहे हैं। पैक्स में आप गोदाम में डायरेक्ट वहां ले जाकर अगर दे रहे हैं या पैक्स के लोग उठा कर ले जा रहे हैं तो किसानों को सुविधा हुई कि असुविधा हुई, जरा मुझे बताया जाए। अगर सरकारी एपीएमसी एक तो समाप्त होने, धीरेन्द्र जी क्या कहना है? लॉ जी के इस दलील पर क्या कहना है धीरेन्द्र जी? इनको शर्म आनी चाहिए कि देश में सबसे ज्यादा कम कृषक का आय है तो बिहार के किसानों का है, देश में सबसे कम। और ये कहते हैं कि मैं आय बढ़ा रहा हूं। आरबीआई का रिपोर्ट है
कि 8 वर्षों में बिहार के किसानों का आय मात्र 8% बढ़ा है, जबकि देश के किसानों को आय दुगुना करने की बात यही लोग जब एनडीए में थे तो इन लोगों ने घोषणा किया था। आज 8% आरबीआई का रिपोर्ट है। मैं सवाल दागना चाहता हूं खास करके सत्ताधारी दल के लोगों से कि आप कहते हैं हर खेत को सिंचाई और फीडर की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जो नहर सूख गया उसकी आपने संचालन और सुव्यवस्थित नहीं कर पाया। गंगा प्रोजेक्ट हमारा डेड हो गया, दुर्गावती जलाशय योजना हमारा डेड हो गया, कोसी प्रोजेक्ट हमारा डेड हो गया। इसके लिए आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है और आप कहते हैं कि हम हर खेत को बिजली दे रहे हैं, हर खेत को पानी दे रहे हैं। बिहार के उत्तरी भाग जो बाढ़ प्रभावित है, मैं सवाल दागना चाहता हूं, एक भी जिला का आप ये बता दें कि 100% खेत में हमने 100% पोल और बिजली की सुविधा दे दिया है और 5 kV का आप देते हैं ट्रांसफार्मर, जो 5 मोटर लोड नहीं लेता है, जल जाता है, महीनों दिन इंतजार किसान करता है। देश बिहार में आपका राजकीय नलकूप की स्थिति दयनीय है और संपूर्ण बिहार में नलकूप जो है मात्र 30% चालू है, 70% नलकूप राजकीय नलकूप बंद है। इसका जवाब सत्तारूढ़ दल और माननीय मुख्यमंत्री दे पाएंगे क्या? ठीक है, सवाल ठीक है लो जी, बिजली का पोल लगाने से हो जाएगा। लो जी, बिजली का पोल लगाने से हो जाएगा। रजनीश जी, जब हमने सत्ता संभाला था तो मात्र 25% भूमि जो सिंचित थी, आज सिंचित भूमि बिहार में 80% से ऊपर हो गई है, 90% के आसपास पहुंच गई है। तो बिना कुछ किए तो इतना नहीं पहुंचा होगा। ये आरबीआई का दूसरा डाटा देखते हैं, स्याह पक्ष इनको याद रहता है और जो ब्राइट पक्ष है वो याद ही नहीं है कि कितना, अगर किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी होती। मैं तो एक छोटा सा ही सवाल पूछा राजेश जी, ये 17 साल तक किसान क्या इंतजार करते हैं? किसानों के मन में जब खुशी हुई कि उनके घर में जहां 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी वहां 18 घंटे बिजली मिल रही है, ट्रांसफार्मर जहां बदलने के लिए महीनों लग जाता था, आज हम 24 घंटा और देहाती क्षेत्रों में 48 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? डीजल अनुदान में हम हर साल बढ़ोतरी कर रहे हैं। बिहार एकलौता राज्य है तो बाढ़ के लिए भी अनुदान देता है और सुखाड़। ठीक है, धीरेन्द्र जी आ रहे हैं आपके पास। और इसमें कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। धीरेन्द्र जी, कोई जातीय राजनीति नहीं होती हमारे यहाँ। समता मूलक समरस समाज की स्थापना नीतीश कुमार ने की है। डीजल अनुदान मिलता है तो सभी जाति वर्ग के, सभी धर्म के लोगों को मिलता है। अगर हम बिजली देते हैं तो सभी के घरों में वो बिजली पहुंचती है, सभी के खेतों में बिजली पहुंचती है। हर घर में अगर जल पहुंचाना है हमें तो सभी के खेतों में जल जाएगा। बिहार एक इकलौता ऐसा राज्य है जो सबको साथ लेकर चलने का नीतीश कुमार ने जो बीड़ा उठाया और सबको विकास के मार्ग से जोड़ा है। और हमारे यहाँ किसानों को फिशरी में जो अनुदान मिलता है, गो पालन में अनुदान जिस तरह से हम लोगों ने बढ़ोतरी की और दिया हमारी सरकार ने, आप बताइए कहां किस स्टेट में इतने अनुदान दिए गए कृषि के क्षेत्र में? कट मनी के लिए थोड़ी सी मंडी कानून में सबसे ज्यादा बिचौलियों को फायदा होता था। वो बिचौलियों के जो रोजगार है उस पर हमने प्रहार किया। ठीक है, किसानों को ठीक है, लो जी ठीक है धीरेन्द्र जी, कुछ सवाल यहाँ खड़े हो जा रहे हैं। किसानों के न्यूनतम आय को लेकर अगर हम बात करें या पूरे मार्केटिंग तंत्र को बदलने की जो बातें इससे पहले सामने आई, सुधाकर सिंह ने जो बातें कही थी, उसके बाद एक अहम सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि मापतौल विभाग जो है वो वसूली विभाग है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं क्या वो बेहतर तरीके से किसानों तक पहुंचती है या बीच में मुश्किल है? धीरेन्द्र जी देखिए, सिस्टम और सरकार दोनों दोषी है। किसान तो बेचारा है, किसान को उतनी कागजी घोड़ा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उतना जानकारी नहीं है, लैपटॉप और ईमेल का आइडिया नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं जानकारी दे दूं कि देश का एक तेलंगाना राज्य है जो विदाउट इंटरेस्ट, जानिए ये एक सवाल आप लोग भी किसी भी राजनेता से दाग सकते हैं, तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो किसानों को खरीफ और रबी के लिए विदाउट इंटरेस्ट 4,000 रुपया देती है और राज्य सरकार कहती है, और ये भी एक ये क्या नाम है, जदयू के लोग बोल रहे हैं
कि हम सब्सिडी देते हैं, आप सब्सिडी बंद कर दो। मुझे सब्सिडी की किसानों को आवश्यकता नहीं है। केंद्र को भी मैं कह रहा हूं और राज्य सरकार को भी कह रहा हूं, आप मुझे मार्केटिंग दे दीजिए। एपीएमसी मंडी आपने रद्द किया, भंग किया, तोड़ दिया, आप सरकारी मंडी की व्यवस्था कर दीजिए, हमको एमएसपी भी मिल जाएगा और न्यूनतम आय भी हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन आप इस व्यवस्था को नहीं करेंगे। चूंकि इसलिए नहीं करेंगे कि आपको कमीशन जो है सहकारिता विभाग से मिलता है, कृषि विभाग से आपका जेब गर्म होता है, इसलिए सब्सिडी वहां देते हैं यांत्रिकी में, और यहाँ जो है सो आप धान और गेहूं खरीदते हैं, सरसों आप क्यों नहीं खरीदते, मक्का आप क्यों नहीं खरीदते? ठीक है धीरेन्द्र जी, लो जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी नेता अशफर शमसी साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए। अशफर साहब, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। एक अहम सवाल यहाँ मुद्दा आपका में खड़ा हो रहा है। इससे पहले सुधाकर सिंह के कुछ बयान सामने आए, उन्होंने चौथे कृषि रोड मैप को लेकर भी अपनी बातें रखी। आप इन मामलों को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपके सवाल हो सकते हैं इन मामलों को लेकर सरकार से? देखिए, ये सरकार अपने ही अंतर्द्वंदों से गिर जाएगी और इतना कंफ्यूजन है महागठबंधन की सरकार में, तो काम तो दूर की बात है। अभी तो है कि 4 लोग हैं और 5 गुट हैं, तो काम का कहाँ सवाल? चाहे वो कृषि का मामला हो, छात्रों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, क्राइम का मामला हो, करप्शन का मामला हो। ठीक है, लेकिन जो चौथे कृषि रोड मैप को लेकर यहाँ अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इन मामलों पर क्या कहेंगे आप? क्या उम्मीदें हैं और क्या खामियां नजर आती हैं? देखिए, सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो जो सरकार है उसको करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार का मोटिव ही नहीं है काम करने में, जब सरकार का मोटिव नहीं है, उसकी मंशा नहीं है, केवल और केवल जो है। अशफर जी, 2007, 12 और 2017 में 3 कृषि रोड मैप आए, तीनों में आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सहयोगी थे। क्या कृषि रोड मैप जो लाए गए, क्या आप लोगों ने कभी इस पर काम किया कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ? आप आज सुधाकर सिंह का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन जिस व्यवस्था की बात आप उठा रहे हैं उस व्यवस्था के भागीदार आप रहे हैं। 2007 में पहला कृषि रोड मैप, 2012 में दूसरा कृषि रोड मैप और 2017 में तीसरा कृषि रोड मैप। देखिए, सवाल ये है कि या तो पहले आप ही बोल लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं तो बड़ी नहीं, ठीक है अशफर साहब, आप अपनी बात रखिए। ये तरीका ही गलत है। अगर आप, तब तो मैं आपको भी रोक दूंगा, आपको भी मैंने। अशफर साहब, वक्त कम है, आप अपनी बातें रखिए। नहीं तो मैंने तो बता दिया कि जो सरकार का मोटिव है, सरकार का मोटिव ही ठीक नहीं है, उसकी मंशा ही ठीक नहीं है। और यही सवाल तो अशफर साहब रजनीश जी पूछ रहे हैं ना। आप जिस मोटिव पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इतने दिन से तो सत्ता में आप भी थे, तो फिर ये सवाल आपसे भी तो, बिहार की जनता आपसे भी तो पूछेगी। मैं तो वही बात बोल रहा हूँ कि जो भी गड़बड़ियां रही थी तो भारतीय जनता पार्टी उस पर आवाज उठाती रहती थी, चाहे वो मामला किसानों का हो, चाहे शराबबंदी का हो। आप देखिए कि हम सरकार में रहने के बाद भी जो सरकार की कमियां थी, जो सरकार की खराबी थी, उसको हम सरकार में रहने के बाद भी आवाज उठाते थे। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते हैं कि आप सरकार में थे। हम जरूर थे सरकार में, और हम लोगों की कोशिश रहती थी कि डेवलपमेंट और विकास हो और जो केंद्र से जो योजनाएं आई हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन जो मुखिया थे, मुखिया का ये मोटिव नहीं था, और इसलिए बहुत मामलों में देखते थे कि हम लोग सरकार। अशफर साहब, आप बोल रहे तो पूछ लूं मैं? उन बातों को हम लोग उठाते रहते थे। आखिर चाहे वो ठीक है, आपने सवाल उठाया। ठीक है, रजनीश के कुछ सवाल है। रजनीश जी, अशफर साहब, कृषि विभाग आपके पास ही रहा था और आप आज इस तारीख में इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप लोगों को कोई इससे मतलब नहीं है, जो भी नीति नीतीश कुमार के राज में बनी। तो यानी आज की तारीख में आप पूरा ठीकरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं कि जो कृषि में जो भी खामियां सुधाकर सिंह जो भी कह रहे हैं वो उनकी जवाबदेही रही, आपकी जवाबदेही नहीं रही। देखिए, अगर जवाबदेही नहीं रहती तो हमको क्यों क्वेरी करते, क्यों उठाते सवालात को? आज जो उनके माननीय मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, वही बोल रहे हैं कि सारे लोग चोर हैं, अधिकारियों में चोर का सरदार हूं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बोल रही है। इसलिए ये कहना नहीं तो रजनीश जी, नहीं तो सुधाकर सिंह ने कम से कम सवाल तो उठाए। अशफर साहब, आपने तो पूरी खामोशी बरती। आप जो कह रहे हैं सवाल उठाए। लो जी जवाब दीजिए। लो जी, ठीक है अशफर साहब, आएंगे आपके पास। ठीक है, लौ कुमार सिंह जी। अफसर साहब,
ये जब 3 कृषि रोड मैप बन रहे थे तो तीनों में ये थे और तीनों में कृषि मंत्री ये थे, तो किससे सवाल उठाते थे उस समय? कृषि में जब गड़बड़ लगता था तो कौन किससे सवाल उठाते? ठीक है अजफर साहब, जवाब दीजिए, सवाल किससे उठाते थे? एक अहम सवाल है जो आप कह रहे हैं यहाँ पर कि हम सवाल उठाते रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, ये चौथा रोड मैप भी जब बन रहा था तो उस समय भी कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ही थे। इसकी जब परिकल्पना बन रही थी तो कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ही थे। किससे सवाल पूछते थे भाई? अरे भैया मंत्री तो थे ही नहीं, लेकिन उनको काम नहीं करने देते थे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप अजफर साहब कि मुख्यमंत्री जी काम नहीं करने देते थे? आपने सत्ता चलाई, आप जब तक साथ थे सारी चीजें ठीक थी। अब जब आप बाहर आ गए, अब जब आप बाहर हो गए, आप जब अलग हो गए तो अब सारी खामियां निकल कर सामने आ रही है। ये कैसा स्टेटमेंट है? इससे बढ़िया तो सुधाकर सिंह ने कम से कम विरोध की बातें तो की, कम से कम खुलकर अपनी बातें तो रखी। अजफर साहब, आज जो आप बात कह रहे हैं कि करने नहीं देते थे, ये कैसा जवाब हुआ? आप फिर साथ में रहे कैसे? कहाँ इनके मंत्री ने कभी ऐसा बोला था क्या? आज बता दीजिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ करके बिहार में कोई अधिकारी किसी मंत्री की बात सुन रहा है? ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्चुअल है। ये बोलने से नहीं रहा सुधाकर सिंह जी ने क्यों ये सवाल उठाया? इसलिए उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री वन मैन शो कर रहे हैं। ये रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ जनरल नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री रूल ऑफ जनरल के रूप में केवल और केवल अपनी ठीक है अजफर साहब, ठीक है, वक्त कम है, ठीक है। धीरेन्द्र जी, ये जो तमाम सियासत चल रही है, इस बीच अगर हम बात करें कृषि रोड मैप, चौथे कृषि रोड मैप को लेकर और जो तमाम खामियां रही हैं उन मसलों पर संक्षेप में आपसे टिप्पणी लेंगे, वक्त कम है, जल्दी। देखिए राज्य में कृषि रोड मैप के तहत कृषि मंडी की व्यवस्था, सरकारी मंडी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ये बिहार के किसान मांग रहे हैं। ठीक है धीरेन्द्र जी कि ये सवाल बेहद गंभीर है। लो जी, कोशिश कीजिए आप अपने पार्टी और सरकार तक ये बातें पहुंचाइए कि जो दर्द है किसानों का वो दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त कम है। हमारे साथ लौ कुमार सिंह जी जुड़े, जेडीयू नेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी से अजफर शमसी साहब फोन लाइन पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान नेता धीरेन्द्र सिंह टुटू और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चौथे कृषि रोड मैप से किसानों को काफी उम्मीदें हैं और कुछ तकलीफ भी है। उम्मीद की जा रही है कि वो जो तकलीफ है, किसानों की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, उन्हें दूर किया जाए और उनकी स्थिति बेहतर हो। अन्य राज्यों की मामले में जो बातचीत की जाती है कि दूसरे राज्यों के किसान जो खुशहाल हैं, बिहार में जो खुदकुशी कर रहे हैं किसान, कम से कम वैसी तस्वीर नजर ना आए। मुद्दा आपका मैं फैला लेता रही। नमस्कार।